नमस्कार दोस्तों, आपका मनी माइंडसेट सीरीज़ वीडियो नंबर 5 में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जी सेविंग यानी बचत। किस प्रकार से की जाए, कितनी की जाए और कैसे की जाए ताकि आपकी धन में बढ़ोतरी हो, आपकी वेल्थ में इंक्रीमेंट हो। आज हम इस टॉपिक पर स्टीफन आर कोवी की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की हैबिट नंबर 3 पुट फर्स्ट थिंग एट फर्स्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। वैसे तो इनकी ऑल 7 हैबिट्स आर प्ले ए वाइटल रोल इन आवर सक्सेस इन आवर लाइफ, बट इनकी जो हैबिट नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग एट फर्स्ट मनी के रेफरेंस में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि जो आपकी वर्क है, चीज़ें हैं, उन्हें आप प्रायोरिटी वाइज सेट करो। यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, जो चीज़ है, उन्हें आपने टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। देन आपने अदर को मनी के रेफरेंस में जो हमारी सेविंग्स हैं उन्हें हमें टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। देन हमें सेकंड प्रायोरिटी देनी है एक्सपेंडिचर को। एंड जो हमारा मनी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो भी यही कहता है कि आपकी जो सेविंग है, बचत है, वो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखनी है। बट हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले खर्चे करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, प्लस में अदर कुछ एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। देन जो अमाउंट बचती है उसमें से हम सेविंग खाते में डालते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी है। यदि आप चाहते हो कि मेरी सेविंग में एक डिसिप्लिन आए, मैं हर महीने हर साल इतनी अमाउंट में सेविंग करूं एंड जो मेरा सेविंग का परसेंटेज है वो इंक्रीज़ होना है कि अप एंड डाउन हो, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। यदि आप उन 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपकी सेविंग में एक अच्छी मेंटेनेंस आएगी। आप अपनी सेविंग को मेंटेन रख सकते हो, उसमें एक अच्छा डिसिप्लिन आएगा, उसमें अप एंड डाउन यानी फ्लक्चुएशन आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो हम बात करते हैं हमारी 4 पॉइंट्स पर। सबसे पहले तो आपने अपनी सेविंग को टॉप प्रायोरिटी पर रखना है, यहाँ रखना है। देन आपने जो आपकी अमाउंट बचती है उसमें से एक्सपेंडिचर को मैनेज करना है। अब दूसरा क्या करना है कि आपने सेविंग के अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आना है। अब डिसिप्लिन क्या होता है? बॉब प्रॉक्टर के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन इज कॉन्शियसली चूजन, आर्डेंटली डिजायर एंड परसिस्टेंटली फॉलोड, जो कि सेविंग में बहुत एप्लीकेबल है। कॉन्शियसली चूजन यानी जो आप अपनी बचत की अमाउंट है, परसेंटेज है, वो फिक्स करने जा रहे हो, वो आपने सोच समझ कर फिक्स करना है। इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। आपको सोशल मीडिया पर कहीं भी बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे कि आप 50% अपने खर्चे करो, देन 10% सेविंग, 10% इन्वेस्टमेंट, 10% सेल्फ इम्प्रूवमेंट मीन्स लर्निंग पर लगाओ, एजुकेशन पर लगाओ, 10% आप इंटरटेनमेंट पर लगाओ, 10% दान दो, टैक्स दो, चैरिटी दो। क्या ये प्लान सबके लिए एप्लीकेबल है? नहीं, बिकॉज सबके अपने अपने एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे अलग अलग होते हैं। मान लो 2 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति जो रेंट पे करता है उसका खुद का मकान नहीं है, उसके बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं या हायर स्टडी की तैयारी करते हैं। दूसरा व्यक्ति है जिसके बच्चे छोटे हैं एंड उसका खुद का घर है। तो दोनों की जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, इनमें डिफरेंस है। तो किसी भी फॉर्मूले से हम ये फिगर आउट नहीं कर सकते कि हमें कितनी प्रतिशत बचत करनी है, बट आप किस तरीके से ये फाइंड आउट कर सकते हो, इसके लिए आपने पिछले 2-3 साल की हिस्ट्री चेक करनी है। उसमें आपके खर्चे एंड बचत की फिगर को फाइंड आउट करना है। देन आपने जो ड्यूरिंग ईयर है एंड नेक्स्ट ईयर है उसमें देखना है कि कोई बड़ा खर्चा तो नहीं आ रहा है। फिर आपने एक अमाउंट है वो फिक्स कर लेनी है कि मैंने इतनी अमाउंट सेविंग में डालनी ही डालनी है। फिक्स करो कि मान लो मेरी 50,000 रुपये की इनकम है तो मैंने 10,000 रुपये पर मंथ सेविंग खाते में डालने ही डालने हैं। इसके लिए आपके अंदर एक आर्डेंटली डिज़ायर होनी चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैंने 50,000 की इनकम है उसमें से 10,000 रुपये खाते में डालने ही डालने हैं, सेविंग करनी ही करनी है। आपके अंदर ये डिज़ायर होनी चाहिए। परसिस्टेंटली फॉलोड यानी आपने फिक्स कर लिया कि मैंने इतनी अमाउंट सेविंग खाते में डालनी है। आपके अंदर डिज़ायर भी है, बट आपने इसे कंटिन्यूसली फॉलो भी करना है। मान लो 2-3 महीने तक तो आपने फॉलो किया, फिर आपको कोई आइटम पसंद आ गई, फिर आप सोचते हो कि मैं ये चीज़ परचेज़ कर लेता हूँ या लेती हूँ, बचत जाए भाड़ में, बाद में कर लेंगे। आपने ऐसा नहीं करना है। आपकी जो इमोशन है सेविंग को लेकर वो स्टेबल रहने चाहिए, उनमें फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। यदि आप इस तरीके से इस डिसिप्लिन के साथ सेविंग करते हो तो आप अपनी सेविंग खाते को मेंटेन कर सकते हो परमानेंटली। आप उसके अंदर फिक्स अमाउंट है वो ज़रूर डालें। तीसरा, इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी व्यक्ति कंजूसी करके या खर्चा न करके महान नहीं बनता। बिकॉज पैसे बचाना ही समस्या का समाधान नहीं होता।
पैसा कमाना भी समस्या का समाधान होता है। यदि आपकी एक्सपेंडिचर है 50 से लेकर 60% ऑफ योर मंथली इनकम भी मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो देन यू शुड वर्क ऑन योर अर्निंग सोर्सेज। नोट आप कंजूसी करो या पैसे खर्च न हो, इसकी तरफ आप ध्यान दो। इसे हम एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल के साथ समझते हैं। वॉशिंग मशीन लगभग सभी घरों में है। वॉशिंग मशीन का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया कि यदि हम हाथ से कपड़े धोएंगे तो हमारे 2-3 घंटे हैं टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगेगा। यदि हम वॉशिंग मशीन घर ले आते हैं तो हमारे वो 2-3 घंटे बच जाएंगे। ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया। उन 2-3 घंटों में आप कोई अनदर वर्क कर सकते हो, आप अपनी बॉडी को रिलैक्स फील कर सकते हो। बट इसी कंसेप्ट को आपने अनदर फील्ड में, अनदर खर्चों में भी समझना है। मान लो आप कोई ऐसा खर्चा करने जा रहे हो जिससे आपका 2-3 घंटे का टाइम बच जाता है, तो आपने उन 2-3 घंटों में प्रोडक्टिव वर्क करना है। यानी ऐसा काम करो कि जो 2-3 घंटे बचाने के चक्करों में आपने पैसे खर्च किए हैं उनका यूटिलाइजेशन हो। उन 2-3 घंटों में आप अपनी टाइम, एनर्जी निकालो, प्रोडक्टिव वर्क करो जिससे आपकी इनकम अर्न हो। एंड वो इनकम यदि जो आपने खर्चा किया है उससे प्लस हो जाती है, देन आप अच्छे ट्रैक पर जा रहे हो। हमारा फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं कॉन्शियसली चूज़ करके, आर्डेंटली, डिज़ायर के साथ, परसिस्टेंटली फॉलो करके अपनी वेल्थ है, बचत है, उसे मेंटेन करके मैं रिच या महान व्यक्ति बन सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो। बिकॉज कोई भी व्यक्ति सिर्फ बचत खाते को मेंटेन करके महान या रिच नहीं बन सकता। यदि आपने अपनी वेल्थ में इम्प्रूवमेंट करनी है, अपने धन में बढ़ोतरी करनी है, तो इस पैसे को इन्वेस्ट भी करना है। यदि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आपका जो पैसा है वो बैंक में पड़ा रहेगा एंड उसकी जो 7 से लेकर 8 जो जितना भी परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा बस उतना ही होगा। आप इसे डबल नहीं कर सकते, ट्रिपल नहीं कर सकते, आप पैसे से पैसा नहीं बना सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पैसे को इन्वेस्टमेंट भी करना है, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमने 4 पॉइंट पर डिस्कशन किया है। फर्स्ट, आप अपनी सेविंग को प्रायोरिटी दो, यानी टॉप प्रायोरिटी पर आपने रखना है। सेकंड, उसके अंदर आपने डिसिप्लिन लेकर आना है, कॉन्शियसली चूज़ करना है, आर्डेंटली डिज़ायर होनी चाहिए, परसिस्टेंटली आपने उस चीज़ को फॉलो करना है। थर्ड, आपका सारा ध्यान, सारी एनर्जी पैसे न खर्च करना, कंजूसी करना, इनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। आपका ध्यान अर्निंग के सोर्सेज में इम्प्रूवमेंट या अर्निंग की और सोर्सेज बढ़ाने पर भी जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है कि आपने अपनी बचत का, सेविंग का यूटिलाइजेशन करना है, उस बचत को इन्वेस्टमेंट करना है ताकि पैसे से पैसा बनकर आपकी वेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, आपके धन में बढ़ोतरी हो। तो ये था हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।